देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16A एक न्यूमेरिकल है। ये कहता है बाय द यूज ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन फाइंड द टेम्परेचर एट विच 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड will occupy a volume of about 10 decimeter cube at a pressure of about 15 atmosphere। तो स्टूडेंट्स इसमें है ये कि आपको उन्होंने वैन डर वाल्स इक्वेशन के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपके पास जो है ना केल्विन में आएगा। केल्विन को आप कन्वर्ट कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि आप क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले P प्लस an स्केयर बाय v स्केयर na स्केयर बाय v स्केयर an स्केयर बाय v स्केयर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट किया आपने, प्रेशर की आपके पास थी 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, प्लस आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 3 हैं। आपके पास अट्रैक्शन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू आ जाती है 0.6803। यूनिट्स के साथ हम बाद में डील करेंगे, वो आएगा आपका केल्विन में ही आएगा 0.6803। देन आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, उनका आपने कर देना है स्क्वायर। 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। देन आपने वॉल्यूम लिखा यहाँ पे जो आपके पास मेंशन है दोबारा से, जो आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब है माइनस एन आपके पास 3 हो गया। नंबर ऑफ आपने जो बी है कोफिशिएंट उसकी आपने वैल्यू लिखी 0.0564 मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय 0.0821 और आपके पास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपको नहीं पता कि कितना है। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि आप इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 15 प्लस 0.6803 इंटू 3 3 ज़ा 9, 10 10 ज़ा 100 हो जाता है। देन आपने क्या करना है 9, देन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 इंटू 0.0564 के साथ, तो ये आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा 0.1692 0.1692। और इसी तरह आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24 टी। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तकरीबन जो आंसर है वो आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 601.9 केल्विन। इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि केल्विन को आप कन्वर्ट कर देंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो T डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल टू K माइनस 273 601 माइनस 273 विच विल बी इक्वल टू 328। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है डिग्री सेल्सियस के अंदर वो आ रहा है 328 डिग्री सेल्सियस। Then students moving forward, question number 16B says a certain gas occupies a volume of about 6 decimeter cube under a pressure of about 720 millimeter of mercury at 25 degree Celsius. What volume will occupy at standard condition? यानी कि आपने बता देना कि कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है। आपके पास आपने वही जनरल गैस इक्वेशन जो है उसके एक्सप्रेशन लिख देने, आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया केल्विन के अंदर। अब P2 आपके पास 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है, तो ये आप कन्वर्ट कर देंगे इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ। अब ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। आपने स्टूडेंट्स V2 कैलकुलेट करना है, V2 को आप साइड पे कर देंगे, P1 V1 इंटू T2 मल्टीप्लाई बाय P2 इंटू T1। P1 की वैल्यू लिखेंगे 720 है आपके पास, V1 की वैल्यू 6 डेसीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर के साथ। T2 आपके पास 273 केल्विन है, T1 स्टूडेंट्स आपके पास है 298 केल्विन। तो वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करेंगे 720 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1197 इंटू 360 आएगा। इसको आप आंसर को डिवाइड कर देंगे, आंसर को आप डिवाइड कर देंगे 298 से, इधर आप लिखेंगे 760, तो इट विल बी अबाउट
5.2 डेसीमीटर क्यूब।